कि मैंने जो 20,000 रुपये एक दिन में कैसे कमाया था चाय बेच के। तो आइए, मैं आज इसी का टॉपिक है, आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा इसका। तो आज मैं बताने वाला इसमें किस तरह मैंने 20,000 रुपये एक दिन में कमाया था। तो हाय गाइस, स्वागत है आपको फिर से हमारी कहानी में कि 12 साल के उम्र से मैं अब तक के मैं क्या क्या किया हूँ दोस्तों। तो मेरा पार्ट 4 की वीडियो में दोस्तों, और अब मैं आप लोगों के बीच में आज जो बात करने वाला हूँ कि जैसे कि गैस मैं जब वहाँ पे चाय बेच रहा था, जब वहाँ पे जो ऑफिस था, ऑफिस में क्या हुआ कि जब सारे ऑफिस उठ चुके थे, वहाँ पे पूरा फर्नीचर का काम हो रहा था। अब जब फर्नीचर का काम हो रहा था वहाँ देख के तो मेरा दिमाग ही घूम गया था, आखिरकार मैं यहाँ करूंगा तो क्या करूंगा, क्योंकि मेरा जो प्रॉपर जहाँ बिक्री करने वाला था, लग रहा है मुझे फिर से 4 महीना बैठना पड़ जाएगा। यानी कि मेरा उस टाइम तो 4 महीने सीजन ऑफ था कि मैं कैटरिंग का काम उस टाइम शुरू कर चुका था। अब कैटरिंग का काम जब मैं शुरू कर लिया तो इसके बाद में जब वहाँ पे पहुँचता हूँ ऑफ सीजन में, अब देखता है ऑफिस तो बंद है, ऑफिस थोड़े उठ चुका है। जब वहाँ चाय जब मैं पहुँचाया, जब चाय जब एक टाइम में जब पिलाया उन्हें, जब एक वर्कर को, आने की जो लेबर का काम कर रहा था, लेबर जब चाय वहाँ पिया, पीने के बाद में एक के साथ में एक लाइन लग गया, भाई हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। मतलब एक मुझे अजीब सा मुझे फीलिंग आया, इस तरह फीलिंग कि मेरा तो आज लॉटरी ही लग गया कि चलो भाई नहीं सही तो कम से कम आज तो मेरा हुआ। बट इस तरह होकर के मुझे वहाँ पे लगभग 20 से 25 मिनट पूरा मेरा केतली में जो चाय था, मेरा चाय पूरा खत्म हो चुका। इसके बाद मैं फिर गया, फिर से मैं बनाया। इसके बाद मेरा चाय खत्म हो जाने के दरमियान ही वहाँ पे और भी बंदा चाय मांगता ही रहा, मुझे मैं दे नहीं सका। तो गैस वहाँ से मैंने फिर से बना के ले आके दिया। इस तरह मैंने जैसे बताया, अगला पार्ट में बता चुका हूँ कि मैंने चार फ्लोर में ऑलरेडी दे के रखा, और 2 टाइम मेरा चाय देने का कंटिन्यू फिक्स हो चुका था। और एवरी डे वहाँ पे जब चाय दे रहा था तो 80 के करीबन चाय जा रहा था वहाँ पे 2 टाइम। और इस तरह करके चाय मैंने देना शुरू किया। और इसके बाद जब 4 फ्लोर जो चल रहा था, तो उसमें लगभग समझ लीजिए कि मेरा महीने का जो मैं पेमेंट उठा रहा था, वहाँ पे बीच में मंथली कर दिया वो लोग, इस वीकली कर दिया, सॉरी वीकली कर दिया कि आप सप्ताह के सप्ताह लीजिएगा। अब सप्ताह में जब मुझे एक पेमेंट मिल रहा था, तो वो पेमेंट मुझे जो आ रहा था, तो मैं देख के एक अजीब से, उस टाइम में उतना भी अर्न कहीं नहीं कर पा रहा था। उस टाइम मेरा वीकली जब आने लगा मेरा, तो 12,000 13,000 का सिर्फ मैं चाय से वहाँ पे उठा रहा था। वो ओनली फॉर सिर्फ वहाँ चारों फ्लोर से 6 7 8 9 ये चारों फ्लोर से हम लोग उठा रहे थे कि 10 में बंद था, ऐसी उसमें काम चालू नहीं किया था। 10 भी था उसमें, मगर 10 में काम नहीं हो रहा था। तो इस सब में पूरा जब ये मेरा रेगुलर का रूटीन हो गया। अब इस तरह क्या हो गया, मेरा जब वहाँ से कंटिन्यू जब काम चालू हो गया, इसके बाद मैं आया था मेहंदी बागान में रह रहा था मैं। अब जब मेहंदी बागान में रहते हुए जब वहाँ से कंटिन्यू के मैं रूटीन वहाँ से जाना था और आना था, इस तरह करके। अब इसमें क्या होता है, बीच में जब मेरे पास में काम भी जब आ रहा था, तो मैं काम के ऊपर मैं इग्नोर कर रहा था। काम पे अगर मुझे उस टाइम का सैलरी जो था 400 या 500 रुपया था, हम बोले 400 या 500 रुपये के लिए मैं काम पे जाऊंगा, आऊंगा 12 बजे रात में, इससे बेटर तो मेरा क्यों ना, मेरा तो ऑलरेडी वहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि मैं पर डे का तो वहाँ पे लगभग 1,500 से 2,000 का चाय में बेच ले रहा हूँ। अब वहाँ से जो चाय बेचता था, उस टाइम में क्या करता मेरा चिल्लड़, उस टाइम चिल्लड़ इतना हैवी आया करता था मेरे पास में, क्योंकि बता रहा मैं चिल्लड़ जो, क्योंकि चाय लोग 2 रुपये का कप है, 5 रुपये का कप है, तो 2 रुपये का माने चाय पिए, सॉरी 2 रुपये का चाय है और 1 रुपये का चाय है। अब उसमें जो चाय पिया 2 रुपये का 10 का नोट पकड़ा दिया, तो उसमें क्या मुझे चिल्लर लेके चलना पड़ रहा था, जिस कारण से क्या मुझे चिल्लर को थोड़ा चिप मैंने रखने के लिए, अगर मैं किसी को चाय पिला रहा था, तो उसमें मेरा क्या टॉपिक बता रहा था कि जब मान लीजिए एक बंदा चाय पी रहा है, उसको वो दे रहा है मुझे कितना 10 रुपये, तो मैंने भैया मेरे पास छुट्टे नहीं है, आप एक काम मुझे एक चाय और ले लीजिए। तो इससे क्या हुआ, एक बिजनेस का एक आइडिया भी आप देखिए किस तरह हम कर रहे थे कि आप एक चाय और ले लीजिए, मेरे पास खुला नहीं है, तो ऐसे उसको भी दे दो। मेरे दोस्त इधर बड़ी, इसको भी चाय, उसे पीना एक था, बट वहाँ पे 3 चाय मेरा सेल हो गया। अब इसके दरमियान क्या, फिर मुझे 4 मैंने वहाँ पे चेंज देना पड़ा था, और कहीं कहीं चेंज भी मिला था। इस तरह में हर पर डे में 2 का कॉइन, जिस टाइम बिक सके, जो 2 का कॉइन निकला था, वो कॉइन को मैंने एवरी डे 100 150 पीस, यानी कि कभी 200 रुपया, कभी 300 रुपया, ऐसा पर डे जमा करा था। अब जमा करके एक बाल्टी में मैं रखते चला गया, रखते चला गया। एक बार जब देखो पूरा
फुल हो चुका था, मैंने इस तरह का ही हो गया, क्योंकि मैं कैटरिंग का काम में भी दूसरे का काम रहता था। तो मैं डिलीवर, जब मेरा जो खुद का जो बताया चार चार या पांच, तो मैंने खुद का काम तो कर ही रहा था, तो वो काम पे मैं जा कर रहा था। बट जिस दिन कि कोई दूसरा अगर बोल रहा है, मैं काम दे रहा था, तो वहां पे हम मना कर दे, मैं काम में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा तो मेरा चाय में बेनिफिट है। अब यहाँ क्या होता है, जो वहां पे जो काम चल रहा था, जब काम चल रहा था दोस्तों, बता रहा हूँ मैं कैसे मैंने कमाया था 20,000 रुपए। जो बताया ना, एक दिन में 20,000 कमाया था, यही टॉपिक है ना दोस्तों, कि मैंने जो 20,000 रुपए एक दिन में कैसे कमाया था चाय बेच के। तो आइए, मैं आज इसी का टॉपिक है, आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा इसका। तो आज मैं बताने वाला इसमें किस तरह मैंने 20,000 रुपए एक दिन में कमाया था। तो दोस्तों, वहां से मैंने जब एक वहां पे जो काम करा रहा था, काम कराने वाला जो मेन ऑनर जो था, वो सारे ठेकेदारों को काम दे रखा था। ठेकेदार से जो वहाँ बात कर रहा था कि मेरा यहाँ पे रखा हुआ 7 फ्लोर में राबिस राबिस का जो वहाँ पे जितना जो काम हो रहा था, कहीं राज मिस्त्री का, कहीं फर्नीचर का, तो कहीं टाइल्स का, जितना बोले यहाँ राबिस रखा हुआ है, या राबिस को फेंकवा देंगे, कितना लेगा। तो वहाँ पे अगला बंदा को जब बात कर रहा था, तो ये हालांकि बोलना जी, मैं खुल के बता रहा हूँ कि मैं किस तरह मैं वहाँ पे क्या किया। तो अगला बंदा ने बोला कि मैं 70,000 रुपया लूंगा। अब उन्होंने 70,000 बताया, तो मैं वहाँ पे सुंदर चला गया। इसके बाद मैंने वहाँ तो जितना राबिस रखा हुआ था, हमने देख रहे राबिस कितना था। राबिस लगभग 800 बस्ता राबिस पड़ा हुआ था, और 800 बस्ता राबिस का उन्होंने 70,000 रुपया बता दिया कि इतना में लेंगे। अब इस तरह का जब बात जो बोला, हम तो देख के चौंक गए कि इसको सिर्फ यहाँ से नीचे, उन्हें 7 फ्लोर से नीचे उतारना है, वहां पे गाड़ी रहेगा, वो गाड़ी के पास में रख देना। अब ये काम जब था, अब इसको मैं देख के पूरा एक मन में अजीब सा फील उठा कि इतना इतना ये पैसा ठेकेदार लेते हैं क्या। अब इसके बाद उससे हम बाद में पूछे कि इसको आप फेंकवाना है कि, हम जो ऑनर था उनसे पूछ लिया, तो वो हमें थोड़ा इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद में वो नीचे से ऊपर देखा, बोला तुम यहाँ क्या कर रहा हूँ। हम बोले मैं चाय बिक्री कर रहा हूँ, और यहाँ मैं आज से नहीं बिक्री कर रहा हूँ, आपका जब ऑफिस यहाँ पे बन नहीं रहता, पहले से जब गवर्नमेंट ऑफिस था, तब से मैं यहाँ चाय पिला रहा हूँ। तो इसके बाद वहाँ क्या होता है दोस्तों, कि वहाँ पे जो चाय देख करके वो नीचे वाला, क्या तुम्हारे पास बंदा है क्या। हम बोले हाँ मेरे पास बंदा है, आप कितना दीजिएगा। बोला तुम कितना लोगे बोलो। तो हम उसे बता दिए कि 40,000 रुपये लेंगे। अब जब 40,000 बता दिए, इसके बाद वो बोले कि एक काम करो, अपना नंबर दो। मतलब नंबर मेरे पास था, हमने नंबर दिया उसे। अब नंबर देने के बाद में फिर जो तो वहाँ साइड बात किया, तो ठेकेदार तो उधर में 80,000 का तो बात ही किया था, 70,000 का सॉरी। अब उसके बाद हम जब 40 में बात किया, 40 में बात करने के बाद में वो डन किया। डन करने के बाद में बोला आज रात में हो जाना चाहिए, वो उतर जाने। बोला हाँ, रात में ऑफिस बंद हो जाने के बाद में उतर जाए, क्योंकि वहाँ पे सेकेंड और फर्स्ट में ऑफिस था ही, और फोर्थ में भी ऑफिस था, थर्ड में प्राइवेसी था। अब उसमें बाद जब ऑफिस बंद होने के बाद ही काम होता, तब मैंने क्या किया, तुरंत चाय दे के भेजी। कोई मेरा जो वो लोग वर्कर जहाँ काम कर रहे थे, सारे मिस्त्री वगैरह जो काम कर रहे, सारे मिस्त्री को वहाँ पे चाय दिए। चाय पिलाने के बाद में वहां से जो जिस जगह पे हम रह रहे थे, जो बताया ना कि जहाँ पर हम रहना सहना हो रहा था, जिस जगह पे मैंने खाना मान ली 10 बजे तक जो काम कर रहा था, वहां पे आया। हम दो लड़का से बात किया। बात करने के बाद में वो लोग बोला कि यहाँ पर वो क्या करना होगा। हम बोले सिर्फ इतना करना है कि लिफ्ट से टांग के लेके आना है, गाड़ी के पास उठा देना है। अब यहाँ पे हम लोग 4 बंदा उधर तैयार किया, और इसके बाद मैंने लिफ्ट मैन को बात किया कि यहाँ से हमको रात में उतारना है, कितना लीजिएगा। तो बोला ये क्या है, बोलिए भैया रात से उतारना है, कितना लीजिएगा। तो बोला जब मोबाइल 500 रुपये दे देना, अगला बोला 500 उसको देना। तो दोनों जो वहाँ पे थे वॉचमैन, सॉरी वॉचमैन बोला, यानी जो लिफ्ट मैन जो थे, उन्होंने बताया हमें कि 1,000 रुपये दे देना, हम कर देंगे। इसके बाद वो इतना हेल्प हमें उससे मिला कि सरासर हम लोग चला गए, 2 बंदे ऊपर और 2 बंदे यहाँ खींचने शुरू किया। अब सारा पहले एक साथ टांग के माल को रखे लिफ्ट के पास में, और वहां से सरासर एक आदमी देते हुए चला गया, नीचे टांगने के लिए छोड़ दिए 3 बंदा, और हम सिर्फ गार्डिंग कर दे क्लियर सा माल कहाँ तक पहुंच रहा है। और इधर पूरा माल हम लोग 4 घंटे में महज उतार दिए। अब 4 घंटे में उतार देने के बाद में जो बंदा जो हमारे पास में जो आया था, वो लोग को ये सब काम का बंदा नहीं था। वो जो बंदा कमा रहे थे, वो पर डे का इनकम था 100 रुपया। अब 100 रुपया इनकम को अगर किसी बंदे को हम बोल रहे 1,000 रुपया आपको हम देंगे, आप यहाँ पे काम कीजिए, तो करेगा या नहीं करेगा, आप बताइए पहले। तो दोस्तों बताना चाह रहा हूँ, वहाँ पे 1,000 रुपये वो लोगों को दिया। 1,000 रुपये देने के बाद में
अब वहाँ सारा गाड़ी के पास में लोड हो गया। इसके बाद वहाँ वैन रहता है, जो साइकिल वैन होता है, साइकिल वैन वाला बंदा को मैंने दो को सेट किया। वो बंदा भी लिया 500 रुपये करके, वो लोग 1000 रुपये लिए। वो लोग पूरा गाड़ी पे डालना शुरू किया। अब गाड़ी पे जब लोड हुआ तो एक गाड़ी में माल पूरा आया ही नहीं। एक 407 था, उसमें माल नहीं आया। फिर दूसरा गाड़ी आया, दूसरा गाड़ी में फिर माल लोड हुआ। लोड होने के बाद गया, और उससे पहले मुझे पेमेंट ऑलरेडी मुझे 20,000 रुपये मिल चुका था। अब मिलने के बाद में जब मैं कॉल किया, कॉल करने के बाद में गाड़ी के पास में वही पैसा फिर उन्हें कैश मिल गया। अब मिलने के बाद यहाँ तो हम लोगों हमें एक अजीब सा फीलिंग है कि चलो भाई, आज मेरा जितना भी काम हुआ मेरा पूरा क्लियर हो गया, क्योंकि मेरा 8 से 10 हज़ार में पूरा काम खत्म। अब यहाँ से क्या होता है, जब मैं सेकेंड डे जब जाता हूँ वहाँ पे चाय बेचने के लिए, जब वहाँ पहुँचने के बाद देखता हूँ कि यहाँ पे देख रहा है जो अगला बंदा काम करवा रहा था वो, कि भाई ठेकेदार जो इधर का माल हुआ कौन, उतारिस कौन माल। अब पूरा उसमें चंगम में माल गया गया कहाँ गया। अब इस मैटर को लेकर के बहुत ही ज्यादा बड़ा छिड़ा। बाद में बोला नहीं, वो लोग अपना आदमी लगे मंगवा के उतरवा लिया। अब बाद में पता चलता है कि नहीं, हमने उतारा, वहां भी क्लेश होता है। क्लेश इस मैटर के क्या किया, हमने मिस्त्री ला के दिया, लेबर उतार दिया है। तो इस तरह करके वहां से मैंने कमाया था 20,000 रुपया। मैंने जो बताया, मैंने 20,000 रुपया कमाया था एक दिन में। तो वहां पे इस तरह कमाया, क्योंकि वहां पे 2 दिन का हम कैलकुलेट कर देते हैं कि टाइम 2 दिन चला गया था, रात में और दूसरे डे लेकर के मेरा लगभग लगभग 30 से अधिक बेनिफिट हुआ था। और ऐसा मेरा रूटीन बन गया था, जब वहाँ जाम होता माल तो मेरा वो फोन करता है, मुझे माल उतार दो, मैं उतार दूंगा। इस तरह से मेरा हर 15 दिन में इस तरह का 3 से 4 बार हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मेरा कैसा लगा ये। तो दोस्तों, आज का मेरा ये कहानी कैसा लगा, मैं फिर मिलूंगा आप लोगों के बीच में पार्ट 5 की कहानी में। और अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों मेरी कहानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करें तो दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला जो मेरा कहानी रहेगा, उस कहानी के ऊपर टॉपिक रहेगा दोस्तों, कि आखिरकार मैंने यहाँ से काम, जब चाय छोड़ने के बाद में फिर यहाँ से आगे की स्ट्रगल मैंने कैसे शुरू किया, और किस तरह अपना वहाँ से आगे बढ़ा, किस तरह धीरे ऊपर उठाऊं, और किस किस तरह का मैं काम किया हूँ कैटरिंग लाइन में, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताना, कि मैं बैंड पार्टी तक के भी सेट करवाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब लेता हूँ यहाँ से विदाई। गुड बाय, टेक केयर।